अरे मुझे टट्टी यार। सब लोग यार अपने माइक्स ऑफ कर दें, सब लोग अपने माइक्स ऑफ करें। ओके सर, ओके माइक ऑफ कर देते हैं। ओके सर, ओके माइक टेस्टिंग 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, सब लोग आ गए हैं और जो है तो ये जो हम लास्ट टाइम जो है अटेंडेंस का एक इशू था कि अटेंडेंस कैसे मार्क की जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीकाकार बताने लगा हूँ कि आपने अटेंडेंस जो है ना, बेसिकली ये जो आपकी गूगल की क्लास है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की क्लास है, जिसको कुछ लोगों ने, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट सब लोगों ने ही उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो आप बाकी जो लोग रह गए हैं जो आज लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी इसको ज्वाइन कर लें। और इसको ज्वाइन करने के जो कोड है, वो तरीकाकार है, वो पिछली लेक्चर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप गूगल क्लासरूम जो है अपने मोबाइल फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लें। मोबाइल से जो लोग यूज़ करते हैं या अटेंड करते हैं क्लासेस को, तो मोबाइल के अंदर गूगल क्लास की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे पड़ी, तो उसको इंस्टॉल कर लें। और उसके अंदर ये जाके ज्वाइन क्लास में आप आपको मेरी स्क्रीन, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन जो है नजर आएगी। तो ये आपके पास गूगल की क्लास का कोड नजर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो उसको आपने ये गूगल क्लास को ये ज्वाइन करना है। और ये कोड जो है मैं आपके पास साथ आपकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर रहा हूँ। ओह सॉरी, ये तो लिंक कॉपी हो रहा है, एक सर वो आप स्लाइड्स के लिए कर रहे हैं या अटेंडेंस के लिए कर रहे हैं? अटेंडेंस के लिए मैं वही बता रहा हूँ कि स्लाइड्स भी, अटेंडेंस भी, आपका वीडियो लेक्चर भी वहाँ अपलोड होता है। यूट्यूब पे भी अपलोड करता हूँ, यहाँ भी अपलोड करता हूँ। यहाँ से आपको मैनेज करना आसान है और देखना आसान है। इस वजह से आपकी हेल्प के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि आप लोग जो है ना इसको तो ये आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो ये यहाँ से जाके आपने, जिस तरह ये कोई भी लेक्चर है तो इसकी कमेंट में जाके आप लोग मुझे अपलोड कर सकते हो। ये जिस तरह मैंने ये लास्ट लेक्चर जो है ये अपलोड किया हुआ है, और इसके कमेंट में जाके आपने अपना नेम और रोल नंबर, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर। ये आपकी जी सर, जी आ रही है, आ रही हाँ, है। ये लेक्चर का डेट के साथ जो है ना, डेट वैसे भी आ रही होती है, लेकिन मैं डेट के साथ लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। और ये अपलोड करने के बाद जब मैं लेक्चर अपलोड कर दूं, तो आपने इसके नीचे जाके अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करके कमेंट करना है क्लास में, गूगल क्लास में जाके। सर लास्ट लेक्चर की भी लगानी है? लास्ट लेक्चर की भी सर आपने लगानी है, ठीक है। इस तरह तो कोई भी आके सिर्फ कमेंट करे तो उसकी अटेंडेंस मार्क हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ब्रिलियंट आंसर। हाँ, तो इसके साथ जब आप कमेंट करते हैं तो साथ टाइम भी आता है।
तो वो जो टाइम के बिना जो होगी, जो अगले दिन जाके अटेंडेंस लगा रहे होंगे, वो मार्क नहीं होगी, वो मैं उसको फिर रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, वो मेरे पास मेल आएगी, लेकिन यहाँ से अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, तो उसी दिन में जिस दिन सर में ये लेक्चर, दोबारा बता दे कैसे अटेंडेंस लगानी है। या ये इतना कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, सिर्फ गूगल चलो क्लास आपने ज्वाइन करनी है, और जो मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ उस लेक्चर के अपलोड पे कमेंट्स में आपने अपना नेम रोल नंबर यहाँ मेंशन कर देना है। ओके सर। इससे सर ये सर एक बात वैलिडेशन है सर मिलेगी कि प्लीज। आपने लेक्चर को अटेंड कर लिया है। लेक्चर की वीडियो यहाँ शेयर की होगी, वीडियो भी और स्लाइड्स भी, जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे वो ऑब्वियसली बात है कि वीडियो के अंदर होगा, तो वीडियो में आप जो है ना वो उसको देख लेंगे, तो आपको लेक्चर आप अटेंड कर लेंगे, तो आपकी अटेंडेंस में यहाँ से मार्क कर लूंगा। बात समझ आ गई है सब लोगों सर को? कुछ कुछ बच्चे ये भी तो कर सकते हैं यहाँ पे जाके अटेंडेंस मार्क कर दें और लेक्चर ले ही ना। तो वो देखें, वो हेडिक जो है वो मेरी नहीं है, आपने लेक्चर की अटेंडेंस जब यहाँ लगाई होगी तो आप, इसका मतलब है कि आप इस बात को शॉर्ट कर रहे हैं कि आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया। मुझे फिर आप हाँ क्लेम जी नहीं कर सकते कि सर आपने पढ़ाया नहीं है या आपने सही नहीं पढ़ाया। तो वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड और विद टाइम देखें, ये जब ये आपने कमेंट किया है ना, एक बंदे ने अभी ये कमेंट कर दिया है जी 12:08, तैयब बुखारी, इसने कमेंट किया है, तो ये 12:08 पे 7 टाइम भी आ रहा है, आपको स्क्रीन पे सर तो नो नहीं आ सबसे काली होती है। ठीक है ये सर, वैसे वो हाँ भी ये आइडिया टाइम ठीक था। ये टाइम आ रहा है साथ, जो टाइम के बिना लगाएगा अच्छा उसको पता लग जाएगा मुझे कि ये लेट लगाई है, और जैसे ही आपका लेक्चर का अपलोड होगा आपके कमेंट्स आएंगे फौरन, मैं आपकी लिस्ट में वो आपकी अटेंडेंस मार्क करके वो लिस्ट आपकी मैं मेल कर दूंगा। सर एप्पल में होगा। अच्छा सर, ऐप सूर्यवंशी मोड के सब कितना में टाइम है, अवेलेबल होगा सब अटेंडेंस सब मार्क फोन करने के लिए? सब फोन्स में है। ये आज ये लेक्चर खत्म होता सर है तो मुझे उसके, डाउनलोड करने दीजिएगा, माजरत के साथ मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ। ये वरना ऑनलाइन कर दूं, मतलब कि हाँ जी जहां गूगल से पे मर्जी हो जाके, गूगल सकता है। क्लास जाके। चले मैं गूगल क्लास से ही कर लेता हूँ। हाँ गूगल चलें क्लास, ठीक है, मुझे गूगल थोड़ा क्लास टाइम दें। सर काइंडली टाइम बता दें कितना टाइम अवेलेबल होगा ये अटेंडेंस के लिए? यार टाइम की तुम ये सर टेंशन ये लो, इस तरह का लोगो आएगा आपके पास स्क्रीन पे, इस तरह का लोगो आपका स्क्रीन पे आएगा जब गूगल को आप डाउनलोड करोगे ना अपने मोबाइल फोन पे, तो ये लोगो है उसका, गूगल क्लास का। ठीक है, वो आप सर थोड़ा, काइंडली आज जी जी सर काइंडली आज आप ही ले, आज ऐसे ही ले लें, कल से हम कर लेंगे वहाँ, क्योंकि हाँ अभी तो गूगल प्ले। ठीक है, वो सर ये इतनी बिल्कुल नूर ने बात सही की है, ये इतनी बिल्कुल सही बड़ी, बात। ओ भाई खामोश हो जा। ये जो बात है, ये इतनी मुश्किल नहीं है गूगल क्लास को जो है डाउनलोड करना, और डाउनलोड करके उसमें कोड डाल के आप ज्वाइन कर लें क्लास विदन, मेरा ख्याल है कि हार्डली आपको 5 मिनट लगने, इससे ज्यादा नहीं लगने। और आज की अटेंडेंस जो है ना, वो फिर आपके नेम्स जो है ना, मुझे क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके क्या नाम है, तो मुझे वो लिस्ट ही नहीं मिलती। वो पिछली दफा भी बड़ी मुश्किल से मैंने वो लिस्ट ढूंढी और उसमें आपकी अटेंडेंस मार्क की। बहरहाल एनी हाउ, ये तो अटेंडेंस का इशू था, और ये अटेंडेंस का इशू मैंने आपके साथ सारा डिस्कस कर लिया, और ये वीडियो भी मैं जब शेयर करूंगा तो ये वीडियो में भी ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है जी, सर प्रीवियस लेक्चर की अटेंडेंस का बता देते क्या होगा उसका? उस पे भी आप कमेंट कर दो, वो मैंने वैसे अटेंडेंस लगा दी है आपकी, वो लेक्चर की वीडियो में से ढूंढ के जो है ना, मैंने सारों के नाम जो है वो लगा दिए थे, अटेंडेंस सर लगा दी। मेरा ना थोड़ा बीच में मिसिंग हो गया था, मेरा भी लगा लीजिएगा, मैं आपको अच्छा आज दोबारा सेंड कर दूंगा अपना रोल। चलो, चले मैं उधर जाके गूगल पे जाके ना मैं अटेंडेंस मार्क। पिछले लेक्चर पे जो कमेंट हो रहे हैं, उस कमेंट्स में जाके बस कमेंट करते हैं, 6 लोगों ने कमेंट कर भी दिए हाँ पिछले लेक्चर के। ओ नो नो यार अली बाबा, नो थैंक यू इश्यू। सो मच यार, थैंक यू चले, सो मच। अब बहरहाल ये तो बातें थी पुरानी। अब आज के जो लेक्चर है वो बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग जो है ना एंड्रॉयड स्टूडियो को जो है ना डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें अपने पास। ठीक है, तो मेरे पास जो विंडोज के अंदर जो ना बड़े इशू हैं, अगर एंड्रॉयड स्टूडियो को आपको मुश्किल हो रही है, विंडोज के अंदर इंस्टॉल नहीं हो रहा और वो चल नहीं ही रहा चलेगा नहीं, तो उसके लिए मैं, इसका भी एक सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है कि बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड और बहुत सारे ड्राइवर्स का मसला पड़ता है एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स, ये वीएम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करें। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के बाद यहाँ ऊपर एक टास्क बार आ रहा होगा न्यू का, ये तो मैंने ऑलरेडी एक मशीन बनाई हुई है, तो यहाँ आप न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद मशीन का नाम दें, मशीन का नाम देने के बाद यहाँ इंस्टॉल कर लें लिनक्स। ठीक है, लिनक्स इंस्टॉल कर लें, और लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद आप वर्चुअली भी लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर किसी को मुकम्मल हेल्प चाहिए तो गूगल पे जाके लिखे हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स इन वर्चुअल मशीन, या ubuntu मैंने इंस्टॉल किया, वर्चुअल मशीन बॉक्स मैनेजर, ओरेकल का ये है, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स।
ठीक है, ये आप इंस्टॉल करें और इसके अंदर आप कोई भी विंडो अपने सिस्टम के अंदर बेतहाशा विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने Ubuntu जो लिनक्स का वर्जन है वो इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके पास विंडोज 10 है तो विंडोज 10 में भी एंड्रॉइड स्टूडियो बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन स्पेस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इसको, तो वो भी आपने इंस्टॉल कर लेना। एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो आपके पास ये एंड्रॉइड स्टूडियो है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो का एनवायरनमेंट समझने के लिए आज का लेक्चर जो है बेसिकली मैंने डेडिकेट किया है कि एंड्रॉइड स्टूडियो का जो सर एनवायरनमेंट है। बेसिकली हम लोग वर्चुअल बॉक्स के बगैर भी तो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर हाँ, सकते हैं ना, कि कर वर्चुअल सकते बॉक्स जरूरी है हमारे नहीं इस नहीं नहीं वक्त? नहीं 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 कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया कि विंडोज के अंदर बड़े इशू हैं इसके, वो इशू जो है ना ओके सोल्व ओके। करने के लिए आपको बहुत सारी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं आपको सारी बताने लगा हूँ कि वो आपने कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो है ये चलता है, तो मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ सारा कुछ कि इसके अंदर कौन कौन से मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स को आपने कैसे कैसे ऐड करना है। सर ये एंड्रॉइड स्लो नहीं हो रहा एंड्रॉइड स्टूडियो रन? जो ये स्लो ही होगा, जितनी बड़ी अच्छी मशीन ले लें आप, ये जो है ना इसके जो टूल, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आपकी मशीन के अंदर तकरीबन 10 to 15 GB डाटा जो है ना ये लेता है इंस्टॉलेशन का। सर इसके लिए कितनी GB रैम रिक्वायर्ड है? 8 GB या 4 GB भी चल जाता है, 8 GB भी चल जाता है। नहीं सर, जो न्यू वर्जन है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 GB है। हाँ तो आप पुराना वर्जन कर लें, उसमें क्या। अभी देखिए ये लोड हो रहा है, पिछला मैंने एक प्रोजेक्ट कोई बनाया हुआ है तो वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मॉड्यूल्स के साथ लोड होगा। आज इसके बेसिकली पैनल्स को देखते हैं कि इसके पैनल्स कौन कौन से हैं और आपको कौन कौन सी एसडीके और कैसे आपने वर्चुअल जी इसके अंदर जो है वो डिवाइस बनानी है उसको भी डिस्कस करेंगे। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? यस सर। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, हमने जो है ना एंड्रॉयड की लेयर्स को डिस्कस किया था कि एंड्रॉयड्स की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। कर्नल लेयर, एक जो आपकी लाइब्रेरीज के लिए लेयर होती है, और दूसरी आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, तीसरी जो है वो एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करती है वो सारा कुछ जो है। अच्छा अब ये जो है एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मैंने ना ऊपर ओपन की है गूगल क्लास, तो आपका ना सिर्फ वही मुझे एक लिंक शो हो रहा है, वो 7 दिसंबर हाँ बस वही होगा 2020 आज का वाला। लेक्चर, तो ना शो होगा आज का लेक्चर, जब वीडियो बनेगी तब भी अपलोड करूंगा। अच्छा चलो, ये नहीं बताया था, मैं टेंशन में आ गया। चलें ठीक है सर, ओके कंटिन्यू प्लीज। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है ना ये एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि ये टेस्ट ये बना हुआ है पहले से प्रोजेक्ट, तो ये वो प्रोजेक्ट आपको हमें नजर आ रहा है। ये सबसे पहले जो हमारा मेन्यू बार है इसके अंदर हमारे पास फाइल, अगर आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ जाके बना सकते हैं, या मैं आपको जब आप इंस्टॉल करेंगे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को। अब ये वाली विंडो आपके पास ओपन होगी, कोई आपके पिछले प्रोजेक्ट्स पड़े हैं तो ये प्रोजेक्ट्स वो यहाँ नजर आ रहे होंगे तमाम के तमाम एंड्रॉइड स्टूडियो को। आपने को हमने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, तो जब आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये वाले सारे के सारे जो है ना ऑप्शंस नजर आएंगी। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगर पे जाना है और कॉन्फ़िगर पे जाके क्रिएट डेस्कटॉप एंट्री कर देनी है। अगर डेस्कटॉप एंट्री क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका शॉर्टकट नहीं बनेगा और दोबारा एंड्रॉइड स्टूडियो आपको चलाना पड़ेगा, तो बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, तो उसलिए सबसे पहले आपने क्रिएट डेस्कटॉप एंट्री कर देनी। तो उससे क्या होगा, आपके डेस्कटॉप पे इसका वो एक शॉर्टकट जनरेट हो जाएगा। तो अब आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना, तो सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपने डेवलपमेंट करनी है वो किसके लिए करनी है, फोन और टैबलेट्स के लिए करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, वीआर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए करनी है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिस तरह नोकिया जो है, नोकिया के जो फोन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो उसके अपने माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन के ऊपर आपका एंड्रॉयड की एप्लीकेशन चल रही होती हैं वर्चुअली। तो वो अगर आप करना चाह रहे हैं एंड्रॉयड टीवी के लिए आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो एंड्रॉयड टीवी के लिए आपको वो सारी एक्टिविटीज दिखाना लग पड़ेगा। ऑटोमेटिव किसी डिवाइस के लिए
बनाना चाह रहे हैं तो ये ऑटोमोटिव ड्राइव्स जो हैं उनके मीडिया सर्विसेज, मैसेजिंग सर्विसेज, कोई मैसेज की सर्विस बनाना चाह रहे हैं, कोई मीडिया सर्विस बनाना चाह रहे हैं तो ये कोई उस एप्लीकेशन के लिए। एंड्रॉयड थिंग्स बनाना चाह रहे हैं IoT क्लाउड के लिए, कि जो कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो ये उसके लिए तो हमने फ़ोन एंड मोबाइल के लिए करनी है तो ये बेतहाशा ये देखें किस किस्म की एक्टिविटी आप बनाना चाहते हैं। लॉगिन एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, गूगल्स की मैप की एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, गूगल्स एड्स की बनाना चाहती हैं, फुल स्क्रीन एक्टिविटी। तो हमने सबसे पहले जो सीखने के लिए एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट। उसके बाद वो आपसे आपके प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो प्रोजेक्ट का नाम जो है आप कोई भी दे सकते हैं, कि जिस तरह मैं इसको कह सकता हूँ कास्ट क्लास, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल देता है। ये पैकेज नेम आपने मतलब पैकेज कौन सा यूज करना है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बहुत अहम है कि पैकेज हमने कौन सा इसके अंदर पैकेज मतलब जो मॉड्यूल्स आपने यूज करने हैं, जो डेफिनेशंस आपने यूज करनी है। इसकी सेव लोकेशन क्या होगी, वो सेव लोकेशन डायरेक्टरी यहाँ आ रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जाकर, कि आप अपने स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। लैंग्वेज के हवाले से इसमें जो एंड्रॉयड है वो 2 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, कोटलिन और जावा। तो आई होप कि जावा लैंग्वेज आपने पहले पढ़ी होगी या उसकी स्टडी की होगी। अगर नहीं की तो मुझे बता दें ताकि हम जावा की बेसिक्स को भी साथ साथ कवर अप करते रहें। सीआर सर नहीं नहीं सर तो जावा की बेसिक्स करवा दे तो बेटर है। अच्छा चलें ठीक है। जावा लैंग्वेज भी हम इसको साथ साथ जावा लैंग्वेज को भी देखेंगे कि जावा लैंग्वेज इस वेरी इजी लैंग्वेज, कंसेप्ट्स वही हैं, वेरिएबल्स के, फंक्शंस के, क्लासेस के और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट्स वही हैं। इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस जावा में अवेलेबल होते हैं, इसलिए एंड्रॉयड में जावा यूज़ की जाती है। क्योंकि जो आपकी लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो हैं बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं। जिस तरह किसी एलिमेंट से आपने डाटा लेके आना है, किसी टेक्स्ट फील्ड से डाटा लेके आना है, ऑन क्लिक पे आपने डाटा जो है गेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास बनी बनी लाइब्रेरी, कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम फंक्शन की कॉल करेंगे और फंक्शन कॉल करके उसमें जो भी वैल्यू आपने एंटर करनी है वो वैल्यू एंटर कर सकेंगे। अपने माइक्स ऑफ रखिए। और उसके बाद मिनिमम एसडीके क्या होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। 2 चीजें आपकी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होती हैं, एक आपकी एपीआईज और एक आपकी एसडीके। एपीआईज होती हैं एप्लीकेशन इंटरफेस, जो आपके जितनी भी एप्लीकेशन क्या होती है, बेसिकली एप्लीकेशन ये होती है कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है, जहां जहां कंप्यूटर अप्लाई हो सकता है। इसी तरह एंड्रॉयड एप्लीकेशन की एपीआईज क्या होंगी, जिस जिस डोमेन में आपने अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स के लिए आपने करना है तो गूगल मैप्स की एपीआई आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने लॉगिन करवाना है, यूजर्स को लॉगिन करवाना है, यूजर्स के लॉगिन के बैकएंड पे कोई डेटाबेस रखनी है, तो उसके लिए आपको लॉगिन की एपीआई यूज करनी पड़ेगी। तो इसी तरह जो एंड्रॉयड की किट है, एंड्रॉयड की एपीआई कौन सी आपने यूज करनी है, तो एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में एसडीके में आपने कौन सी एपीआई यूज करनी है, वो एपीआई ये है। तो हम ये एंड्रॉयड किटकैट है, वीयर है, लॉलीपॉप है, ये डिफरेंट एपीआईज हैं। तो हम कोई भी एपीआई इसको यूज कर सकते हैं। तो किटकैट को मैं रखता हूँ और इसको मैं यहाँ से फिनिश करूंगा तो ये आपका प्रोजेक्ट बिल्ड करना शुरू कर देगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ लोडिंग हो रही है और कुछ टाइम लेगा ये आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड होने में। तो ये नीचे देखें स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स, तो स्कैनिंग फाइल हो रही है और ये एस्टिमेशन टाइम भी थोड़ी देर तक आपको देगा और ये आपके प्रोजेक्ट को यहाँ बिल्ड करेगा, जिसके अंदर जो लाइब्रेरीज आपको एंड्रॉयड की रिक्वायर्ड है किटकैट के लिए, जो आपने API 21 जो है वो की है सिलेक्ट, तो उसके लिए अब ये देखें इसने आपको 2 बेसिक एक्टिविटीज जनरेट कर दी। एक एक्टिविटी मेन फॉर XML लैंग्वेज जो है वो यूज होती है आपके, जिस तरह हम HTML की बात करते हैं तो HTML मैंने आपको था HTML जो है टैग्स यूज होंगे इसके अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास जो UI है, जो आपकी यूजर इंटरफेस है, वो एक्टिविटी मेन इसके अंदर होगी। और जो आपकी जावा की मेन एक्टिविटी है, जावा के मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन यहाँ डिफाइन किया जाएगा। और ये इंपोर्ट में जो लाइब्रेरीज उसको चाहिए थी वो उसने जावा की लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा ली। पैकेज कौन सा यूज किया, com.example. जो हमने लकास क्लास के जो भी हमने बनाया प्रोजेक्ट, वो पैकेज है आपका पूरे का पूरा। उसके अंदर इंपोर्ट किया उसने एंड्रॉयड एक्स की एक लाइब्रेरी, जिसके अंदर ऐप कॉम्पैक्ट है, सारी की सारी एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन कॉम्पैक्ट एक्टिविटी है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा बंडल जो है उसने इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ से जावा की मेन एक्टिविटी स्टार्ट होगी और मेन के अंदर हम सारा ऑन क्रिएट बंडल जो है वो यहाँ
अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, जितने भी आपने एलिमेंट्स या जो भी अप्लाई करने हैं, तो इसकी जो डिज़ाइन व्यू देखना चाहें तो वो डिज़ाइन व्यू हमारे पास यहाँ वो लोड करेगा। और ये लोड करने के बाद अभी ये क्योंकि प्रोजेक्ट जो है आपका क्रिएट हो रहा है, तो इस वजह से ग्रेडल जो है बिल्ड हो रहा है। इस सारे अमल को कहते हैं ग्रेडल बिल्ड करना। ग्रेडल जो है वो आपकी यूआई, आपके टेक्स्ट बटन्स, ये वो सारा कुछ जो वर्चुअल मशीन जो आपका वर्चुअली उसने पूरी एक मोबाइल डिवाइस बनानी है, उसके ऊपर वो उसको लोडिंग कर रहा है। ये उसने ऐप की ग्रेडल वो देखें जावा की मैनिफेस्ट फाइल बना दी। मैनिफेस्ट फाइल क्या है कि जो आप डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट जो है, मैनिफेस्ट को हम डिटेल में देखेंगे मैनिफेस्ट क्या होता है, लेकिन मैनिफेस्ट बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को जितने भी फंक्शनैलिटी आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी यहाँ शो होंगे। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा स्क्रीन जो है क्योंकि मेरे पास छोटी है इसलिए बड़ी स्क्रीन पे काम किया। तो ये दो स्क्रीन जो है, एक ब्लू उसका लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, और इसके मल्टीपल लेयर्स के ऊपर ये, तो अब ये एक बटन है, ये जो फील्ड है इसको अगर मैं मूव करवाना चाहूँ तो ये इसको मैं मूव करवा रहा हूँ। और ये इसके अब ये स्क्रीन के साथ जो है ये देखें सेंट्रलाइज खुद ब खुद हो रहा है, इसकी सेंटर खुद बात निकल रहा है। ये देखें ये इसके साथ सेंटर। अब मैं इसको अगर मिनिमाइज करके देखना चाहूँ तो इसको मुझे थोड़ा सा ये आपके पास बना होगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये जो है कॉमनली टेक्स्ट के लिए एक फील्ड है, उसका ये एट्रीब्यूट्स यहाँ सारे नजर आ रहे हैं। टेक्स्ट फील्ड के ये एट्रीब्यूट्स हैं डिक्लेयर, उसके अंदर जो भी आपने डिक्लेयर किया, लेआउट किस तरह की रखनी है, लेआउट को मैच किस तरह करना है, ये सारे काम हम इसमें सीखेंगे। और ट्रांसफॉर्म कैसे हो, ट्रांसफॉर्म मतलब कि इस पे अगर जब क्लिक हो तो इसका व्यू कैसा नजर आए, वो ट्रांसफॉर्म। ये इसके साइजेस हैं, ये ऊपर से उसने कितना रखना है, ऊपर से उसने मार्जिन 8 का मार्जिन आप सेट करना चाहते हो तो 8 का मार्जिन सेट कर देंगे। ये ऑटो पे भी सेट हो सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी सेट हो सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से कैसे सेट होंगे कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसको मैं अगर मैं ये करूँगा, इतना डिस्टेंस रखूंगा तो ये उसने ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देगा वहाँ। और इसके बाद ये इसको मैंने किसी और ऑब्जेक्ट पे, यहाँ कोई बटन है और बटन के साथ इसको मैंने कितना डिस्टेंस रखना है वो भी मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये एक फील्ड के साइड पे चलाएगा। अगर मैंने इसको एक साइड पे इस साइड के एज के साथ लगा के रखना तो वो सेंट्रलाइज उसने उसको खुद ब खुद कर दिया। तो ये बेसिकली सेंट्रलाइज करना और इसको सारा कुछ डिस्कस करना ये बाद का काम है, डिजाइनिंग में आता है। अगर आपने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो ये पैलेट आपके पास आ रही है, पैलेट में से आप कोई भी बटन को, अपनी मर्जी के बटन, ये डिफरेंट रेडियो बटन्स हैं, इमेज बटन है, चिप ग्रुप है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप से जस्ट क्या करेंगे यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये बटन मेरे पास ऐड हो गया, जस्ट मैंने क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ लेके आया तो ये बटन मेरे पास ऐड हो गया। बटन के एट्रीब्यूट्स क्या करें, बटन के साइज, कलर वगैरह यहाँ से हम सेट करेंगे। इससे पहले अभी हमने सिर्फ इसको एनवायरनमेंट को देखा है कि एनवायरनमेंट क्या है। इससे पहले हमारे पास जो है यहाँ हमने एक वर्चुअल डिवाइस बनानी है। वर्चुअल डिवाइस बनाने से पहले, एपीआई की डिवाइस बनाने से पहले आपको एसडीके की कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो ये मैंने एसडीके मैनेजर ओपन किया है। एसडीके मैनेजर कहाँ से ओपन किया है, ये देखें यहाँ आप जब ये क्लिक करेंगे तो यहाँ एक एसडीके मैनेजर ये साल लिखा हुआ आ रहा है, एसडीके मैनेजर। तो इस एसडीके मैनेजर को आपने क्लिक करना है और एसडीके मैनेजर में आपके पास डिफरेंट आपके एपीआई लेवल के जो है वो नज़र आ रहे हैं पैकेजेस। तो हमने जो है आर पैकेज, क्योंकि ये लॉलीपॉप के लिए एंड्रॉयड का पैकेज ये है और उसके किटकैट के लिए एंड्रॉयड 4.4 वॉट का ये है। क्योंकि मैंने आर किया हुआ है तो आर ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो अगर मैं नॉगेट करूंगा तो क्योंकि मैंने डिवाइसेस बनानी है तो डिवाइसेस बनाने के लिए मुझे पहले ये पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। क्योंकि ये पैकेज को आपने क्लिक किया हुआ है, इस पैकेज की शो पैकेज डिटेल्स करनी है, कोई भी पैकेज। अब हमने अगर आपने एंड्रॉयड पे लॉलीपॉप पे काम करना है या पाई पे काम करना है, किस पैकेज पे काम करना है वो पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड्रॉयड 7.1.1 नगेट, ये नगेट जो है बेसिकली ये हमारे पास एक पैकेज है एसडीके का, जो पूरे का पूरा इसका हमें पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये आर जो है सबसे छोटा पैकेज था, इस वजह से हमने जो है इसकी ये यूज़ किया, मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो छोटे नहीं है, ये
बहुत बहुत जीबी के। आप देखें ये जो जिस तरह आपके जो भी पैकेज आप करेंगे, ये मैं कहता हूँ हमने अभी जो सिलेक्ट की थी वो कौन सी सिलेक्ट की थी, किटकैट सिलेक्ट की थी, किटकैट भी है, ये सिलेक्ट किया था ना। तो ये सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इन दोनों को चेक करूंगा और चेक करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो ओके के लिए वो क्या कह रहा है, सोर्स फॉर एंड्रॉइड 20 वो कह रहा है कि इसके लिए एस्टिमेटेड डाउनलोड साइज जो है 82.9 है, ठीक है। तो ये अगर आपने इंस्टॉल करना है तो आप इसको ओके कर दें, मैं इसको ओके करूंगा तो ये डाउनलोडिंग खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। और ये डाउनलोडिंग जब स्टार्ट होगी तो ये एसडीके जो है उसके लिए इंस्टॉल कर देगा लॉलीपॉप के लिए। तो इसको जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो ये मैं बाद में अब इंस्टॉल कर लूंगा क्योंकि लेक्चर का टाइम थोड़ा है, तो मैं इसको इंस्टॉलेशन पे जो है नहीं जा रहा है, इसको मैं भी कैंसिल कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल कौन सा करना है, जिस भी डेवलपमेंट में जिस भी वर्जन के लिए आपने डेवलपमेंट करनी है किटकैट के लिए, लॉलीपॉप के लिए, वो कब था जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था। तो स्टार्ट पे प्रोजेक्ट पे उसने हमसे पूछा था कि आपने कौन से वर्जन के लिए बिल्ड करना है। तो उसके लिए अब ये हमारे पास ये देखें डीबग, तो ये ऐप है, इसके बाद यहाँ ऐप आ रहा होगा एवीडी मैनेजर। एवीडी मैनेजर का मतलब है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। अब ये एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस जो है ये वर्चुअली आपके सिस्टम में एक पूरा मोबाइल फोन चलेगा। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपने यूएसबी से अपने मोबाइल एंड्रॉयड फोन को अटैच कर लें और लाइव डेवलपमेंट करें अपने फोन के ऊपर, जो आपके मोबाइल फोन के अंदर वर्जन मौजूद है, लॉलीपॉप का वर्जन मौजूद है, उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। या यहाँ से क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, यहाँ से वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करेंगे, यहाँ से फोन को सिलेक्ट करेंगे और फोन के अंदर आपने कौन सी, अब नेक्सस जो है वो सपोर्ट करता है आपके, तो ये नेक्सस 1 आपने कौन सी डिवाइस बनानी है वो डिवाइस बनाएंगे, गैलेक्सी नेक्सस, नेक्सस 4, नेक्सस 5, नेक्सस 5, नेक्सस 6, जो भी आप इसके अंदर QVGA स्लाइडर, ये डिफरेंट ब्रांड है वर्चुअल फोन्स के, ठीक है। ये वर्चुअल फोन्स के ये खुद से भी आप बना सकते हैं न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल करके। यहाँ से न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल करें और अपने डिवाइस का नाम लिखें, उसका फ़ोन का टैबलेट, उसका स्क्रीन साइज लिखें, उसकी रेजोल्यूशन लिखें, उसके अंदर कितनी रैम है उसको लिखें, ठीक है। MB में करनी है, GB में करनी है, रैम की साइज करें, हार्डवेयर बटन उसके ऊपर है तो हार्डवेयर बटन को अटैच कर दें। अगर हार्डवेयर बटन किसमें होते हैं, सैमसंग फ़ोन में होते हैं, जिसमें होम की होती है, प्लस माइनस की होती है साउंड ऊपर नीचे करने के लिए, उसके बाद पावर ऑफ ऑन की होती है, तो वो आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। ये नेविगेशन स्टाइल जो है वो आपने क्या रखना है, डी पैड रखना है, ट्रैक बॉल रखना है, व्हील रखना है, कौन सा रखना है, ठीक है। डी पैड कौन सा होता है जो आपके फ़ोन के ऊपर यूज़ होता है, डी पैड, या आपके लैपटॉप के ऊपर भी होता है, बाज़ में डी पैड होता है, थिंक पैड जो होते हैं उनके अंदर। ट्रैक बॉल जिस तरह माउस, पुराने माउस होता था उनके नीचे बॉल होता था, इस तरह का ट्रैक बॉल भी होता है, उसके लिए भी उसको भी आपने ऐड करना है। व्हील को आपने ऐड करना है, व्हील जो आपके माउस के ऊपर स्क्रॉल होता है उसको आपने ऐड करना है, तो वो भी हो सकता है। पोर्ट्रेट रखना है अपने मोबाइल फ़ोन की डेवलपमेंट को, या लैंडस्केप रखना है तो हमने पोर्ट्रेट रखना है तो पोर्ट्रेट कर देंगे। तो इस तरह की एक्सीलेटर आपने यूज़ करना है, GPS की सर्विस यूज़ करनी है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स यूज़ करने हैं, स्किन किस टाइप की होनी चाहिए, नेक्सस 4 जैसी होनी चाहिए, गैलेक्सी जैसी होनी चाहिए, कौन सी, आप खुद भी कस्टमाइज अपनी वर्चुअल डिवाइस यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बनी बनाई को वर्चुअल डिवाइस जो है उसको सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में वो कह रहा है कि मेरे पास सिर्फ R डाउनलोड हुई, या ये डिवाइस ओरियो नहीं डाउनलोड हुई, नगेट वाला डाउनलोड नहीं हुआ, इसके लिए जो मार्शमैलो है वो डाउनलोड नहीं हुआ हुआ, लॉलीपॉप का जो है वर्जन वो डाउनलोड नहीं हुआ हुआ इस डिवाइस के लिए। तो मैं इसको डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड स्टार्टिंग डाउनलोड हो शुरू हो जाएगी। ये 401.8 समथिंग MB की है तो वो डाउनलोड हो जाएगी। वो आपने डाउनलोड करके, तो ये अभी ये आ रहा है योर CPU डज नॉट सपोर्ट रिक्वायर्ड फीचर्स VTX एंड SVM, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड अभी नहीं किया। तो ये आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये तभी आपकी एप्लीकेशन जो है एग्जीक्यूटेबल होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवाइस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने इस तरह एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है। चलें, अब ये जो काम है ये काम तो आपको मैंने बताया कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा और प्रोजेक्ट कैसे डेवलप होगा, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होगा। तो इसके लिए, इस काम के लिए अब मैंने इसके लिए लैब्स डिज़ाइन किया, और लैब्स जस्ट आपने क्या करना है,
कॉपी पेस्ट ही है, और कॉपी पेस्ट अब देखें ये लेक्चर का टाइम भी क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड है, तो मैं इसलिए लैब्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप लैब्स को परफॉर्म करें। और लैब्स कैसे है, मैं लैब आपको दिखा देता हूँ। लैब 1 और 2 में इसकी सारी इंस्टॉलेशन की हेल्प है कि आपने कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करनी है और एसडीके कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो अपने मशीन में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसमें मैंने सारा इसको डिस्कस किया हुआ। ये देखिए ये लैब्स के मार्क्स भी साथ वो, क्योंकि मैंने एक जगह ये पहले भी करवाई थी लैब, तो ये अगर आपने लिनक्स में लैब करनी है तो ये कमांड्स ला के भी हो सकते हैं। इंस्टॉलिंग जावा, सबसे पहले आपको जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी विंडोज के लिए। लिनक्स के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। लिनक्स के लिए जस्ट आपने कमांड लिखनी है जाके अपने टर्मिनल पे कि sudo app dash get install आगे एंड्रॉयड स्टूडियो, बस वो एंटर करेंगे वो खुद बहुत सारा कुछ इंस्टॉल कर लेगा। लेकिन विंडोज के लिए आपने सबसे पहले जावा इंस्टॉल करनी है। जावा इंस्टॉल करने का एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, उसको एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करना है। एडिशनल हेल्प आपको यहाँ इन लिंक से मिल सकती है कि आपने कैसे कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। ये लिंक्स में मैंने ऐड किए हैं। तो ये आपका जावा का जो वर्जन है ये होगा नेटबीन्स का JDK 8 और JDK 9, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आपने जावा SC जो एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है ये दोनों आपने इंस्टॉल करने हैं। तो ये आपने डाउनलोड JDK डाउनलोड करनी है, JRE डाउनलोड नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद ये वर्जन है जो आजकल लेटेस्ट आ रहा है 9.0.1 विंडोज 64 बिट है, तो 64 बिट के लिए, अगर 32 बिट है तो 32 बिट के लिए वर्जन इंस्टॉल करेंगे आप। उसके बाद ये नेक्स्ट करते आप इसको इंस्टॉल करेंगे। गेटिंग अप एंड्रॉयड स्टूडियो, ये एंड्रॉयड स्टूडियो है। इसके बाद ये आप इसको इंस्टॉलेशन जो है वो सारा प्रोसीजर है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद जो पुराना वर्जन है उसके पास उसकी इन्वायरमेंट ऐसी आती है, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे। ऐप जहां आपने इंस्टॉल करना है वहां, और उसके बाद वही वो आपसे पूछेगा टारगेट एंड्रॉयड डिवाइस। आपने एंड्रॉयड डिवाइस कौन सी, हमने जेली बीन किया तो जेली बीन आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, जेली बीन। तो जेली बीन को आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है जी। तो वो जेली बीन डाउनलोड कैसे करनी है, ये एक्टिविटी कैसे बनती है, ये मैंने आपको भी करके दिखाया। तो ये मैं आपके साथ ये डॉक्यूमेंट जो है शेयर कर दूंगा। प्लस जब ये आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास लैब 3 है। लैब 3 में आपने ये टास्क परफॉर्म करना है जो मेन एक्टिविटी के ऊपर, आपके ऑन क्लिक के ऊपर जो टास्क है, आई थिंक इसमें वो ही है। ये वीक में एक लैब हुआ करेगी और ये लैब आपने ये न्यू प्रोजेक्ट बनाया। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर आपसे हो सकता है ये पूछे विंडोज के अंदर के आपने सिक्योरिटी का इशू, तो आपने इसको अलाउ एक्सेस करनी है सारे को, तो ये भी आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। और द ओपनिंग स्क्रीन इज द डिजाइन व्यू ऑफ एक्टिविटी, ये डिजाइन व्यू आपने ओपन करना है। और डिजाइन व्यू में ओपन करने के बाद आपने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है। वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करने के बाद नेक्सस 5, और नेक्सस 5 के लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी डिवाइस। कोई भी जो आप डाउनलोड करेंगे वो आपके सिस्टम के अंदर वर्चुअली इन्वायरमेंट बन जाएगा। और ये इसको फिनिश करेंगे तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसके वो आगे आपसे पूछेगा कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आपने किस किस्म का रखना है, तो उसको आपने परफॉर्म करता है। इस तरह आपके पास वर्चुअली एक मोबाइल फोन नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। रनिंग योर फर्स्ट ऐप को रन करने के लिए जब आप डिवाइस सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ वो डिवाइस का नाम आ रहा होगा। जस्ट आप यहाँ से प्ले करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ बनाई होगी वो उस डिवाइस पे आपको स्क्रीन पे प्ले होती नजर आएगी, ठीक है। तो रन ऐप, और एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से जाएं और रन पे क्लिक करें, तो रन ऐप करें तो वो रन ऐप ऑटोमेटिक। उससे पहले अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को चेक करना हो तो वो डीबग ऐप करना पड़ता। तो ये काम आपने अपने सिस्टम में करके देखने हैं सारे। और ये मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी सारी इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किल ना पेश आए, क्योंकि हमारे पास यहाँ लेक्चर में टाइम थोड़ा होता है और
अब ये आपके पास ग्रेडल है साइड पे, प्रोजेक्ट की पूरी टाइम है, जो आपकी जावा का कोड है वो इसके अंदर पड़ा होगा, और इसके अंदर ये द आंसर टू लाइफ द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, ये जो हम जो भी इस पे प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट की कमांड यूज होती है जावा के अंदर। ये भी हेलो वर्ल्ड सिर्फ प्रिंट होगा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर एंटर हो जाता है जब आप प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं। ठीक है जी, तो ये टास्क आपने परफॉर्म करना है। ये गूगल क्लास में मैं ये दोनों टास्क जो हैं, आप जो लैब्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर रहा हूँ, प्लस ये वीडियो जो आज हमने डिस्कस किया है पूरे एनवायरनमेंट को, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये आपने जो है इसको एक दफ़ा दोबारा देखना चाहें दोबारा देख सकते हैं। और ये मेन एक्टिविटी, और ये आपके पास 2 पेजेस हैं, इनके ऊपर आपने काम करना है। जो भी आपने कोड करना है वो इस बॉडी में करना है। प्रोजेक्ट की जो बॉडी है आपकी वो मेन ये है, तो इसके अंदर आपने फंक्शंस को कॉल करना है। अब कैसे फंक्शंस को कॉल करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस लेक्चर के टाइम खत्म होने में थोड़ा टाइम रह गया। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर जी अटेंडेंस कैसे लगती है? आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। सर अटेंडेंस कैसे लगती है? बहुत अच्छे, लेक्चर के शुरू में सारा बताया यार कि आपने गूगल क्लास में जाना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, गूगल क्लास का कोड मैंने शेयर कर दिया आपके ग्रुप में। आपने गूगल क्लास को ज्वाइन करना है। वो गूगल क्लास का नाम है आपका मोबाइल एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके अंदर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। उस लेक्चर के नीचे कमेंट्स का सेक्शन आ रहा है। कमेंट्स में आपने अपना नाम और रोल नंबर एंटर करना है, ठीक है। और प्लस वो इसका गूगल क्लास का फायदा ये है कि यूट्यूब के चैनल पे जाके आपको वीडियो बहुत ज्यादा सर्च करनी पड़ती होगी, वो वीडियो आसानी से नहीं मिलती होगी आपको। ऐसे ही है ना? जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो गूगल क्लास में आपको कहीं से सर्च नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आप गूगल क्लास को ओपन करेंगे। ये गूगल क्लास में अगर मैं यहाँ से ये अभी क्लास ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन की हुई है आपकी क्लास, और ये आपकी क्लास ओपन किया तो देखें ये लास्ट टाइम का जो लेक्चर है विद डेट विद टाइम जो है वो आपके पास नजर आ रहा होगा। आज का लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो वो ऊपर आ रहा होगा, ये लेक्चर नीचे आ रहा होगा। प्लस आपकी जो ये लास्ट टाइम जिन लोगों ने पिछले लेक्चर की अटेंडेंस लगाई है वो ये अटेंडेंस मुझे नजर आ रही है, देखें। ठीक है, ये मुझे सारी अटेंडेंस आ रही है, साथ में टाइम भी आ रहा है, और आज का अगर डेट दिन गुजर जाएगा तो डेट भी आएगी। डेट और टाइम मुझे नजर आ रहा होगा कि किसने किस टाइम पे जो है ना अटेंडेंस मार्क की है। तो जो लेट अटेंडेंस होगी, जो अगले दिन की अटेंडेंस होगी, वो मार्क नहीं होगी, क्योंकि मैं विद 1-2 घंटों के बाद शाम के टाइम में क्या करूंगा, मैं सबके बच्चों के नाम देखूंगा कमेंट्स के अंदर, जिन जिन लोगों ने कमेंट कर दिया होगा उनकी मैं अटेंडेंस लिस्ट में मार्क कर दूंगा, जिनकी नहीं होगी उनकी मैं लिस्ट में अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगा। तो अटेंडेंस का आपका क्या क्राइटेरिया? आपको कोई फाइन होता है अटेंडेंस की वजह से? यस सर, अटेंडेंस का फाइन है। अच्छा, फिर तो अच्छी बात सर है। ये अटेंडेंस फिर तो तो लेक्चर के लास्ट पे फिर तो मार्क करेंगे ना? बहुत ज्यादा फाइन होता है, यकीन करें बहुत ज्यादा फाइन होता है। तो बात ये है कि ये जो है ये मैं अटेंडेंस जो है मैं आपको बताया है कि मैं शाम के टाइम जो है ना इसको अपलोड करूंगा अटेंडेंस फंड ट्रांसफर नहीं है 1-2 घंटों। सर आपने तो फर्स्ट डे ये भी बोला था कि बेटा मेरे लेक्चर में अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होगा, बेफिक्र रहिएगा। तो कोई इशू नहीं है यार, मैं कह तो रहा हूँ कमेंट कर दें। आपके क्लास के बच्चे कहते हैं सर जी ये तो ये होगा, वो अगले दिन बच्चा अटेंडेंस लगाया करेगा। ठीक है, तो अब इसका मैं क्या जवाब दूं? इसका मैं यही जवाब दे सकता हूँ कि भाई इधर लगा देना अटेंडेंस, जो टाइम पे लगाएगा फिर उसी की लगेगी। ऑब्वियसली बात है कि जो लोग ठीक हो गया सर, जो लोग ठीक हो गया सर। नहीं सर ये नहीं सर ये तरीका बेस्ट है, जब मर्जी कमेंट करो। हाँ जी जी जी, नहीं ये ऐसा नहीं है, बस ऐसा नहीं है। 300 आपने रुपया है बस, फिर वो दे देना, फिर खत्म हो जाएगा। आपके अटेंडेंस जो है वो टाइम मैं पे चेक ही ऐप की लेना है, ऐप की कैश नहीं लेना। सर आप ऐसा करें ना, आज यहीं से अकाउंट करनी है अटेंडेंस, तो कल से उधर से कर लेंगे। ठीक है, ठीक, एक एक करके बोलो, सबको बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, जो कोर्स के हवाले से हम इस तरह प्रैक्टिस ही करेंगे, और प्रैक्टिस के साथ साथ हम अपने जितने भी कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको अगर ये एप्लीकेशन का कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन बनानी भी आए, प्लस दे आपको देना
प्लस आपको कंसेप्ट्स भी समझ आए, जो कंसेप्ट्स हैं आपके, वो हमने मैनिफेस्ट क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, एंड्रॉयड की जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन होने की वजह से टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। 40 मिनट्स में ये सारी चीजें कवर करना बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी आपके साथ शेयर किया करूंगा जो